काली नागिन वर्सेस गोरी नागिन। नागलोक में नागराज अपने कमरे में सोए हुए होते हैं। अचानक से उनकी नींद खुल जाती है और वो कमरे के बाहर आते हैं। बहुत बेचैन होकर वो अपने कमरे से निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर उनकी पहली पत्नी रूपमणि खड़ी होती है। रूपमणि नागराज को देखकर घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि आप अचानक से यहाँ क्यों आ गए। नागराज बोलते हैं कि उन्हें घबराहट हो रही है। कुछ सालों पहले नागराज की पत्नी रूपमणि उनके साथ बड़ी खुशी खुशी रहा करती थी। एक बार नागराज जंगल में घूमने के लिए गए होते हैं। वो वहां देखते हैं कि सर्पमणि नाम की एक नागरानी नागदेव की रक्षा कर रही होती है और उनका इलाज कर रही होती है। नागदेव सर्पमणि के पास पहुंचते हैं। सर्पमणि बहुत खूबसूरत तो नहीं होती, लेकिन बड़े ही मन से वो नागदेव की रक्षा कर रही होती है। और इस बात से नागराज बहुत खुश हो जाते हैं और नागदेव और सर्पमणि को अपने महल में ले आते हैं ताकि सर्पमणि नागदेव का अच्छे से इलाज करवा सके। और उसके बाद सर्पमणि का सेवा भाव देख के नागराज बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो सर्पमणि से शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो वो मना कर देती है, लेकिन उसके बाद नागदेव उससे शादी करने की बात कहते हैं। और सर्पमणि की शादी नागराज से हो जाती है। लेकिन ये बात रूपमणि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रूपमणि बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन सर्पमणि इतनी खूबसूरत भी नहीं होती है, लेकिन उसका आचार व्यवहार बहुत अच्छा होता है और उसकी इन्हीं सब बातों से नागराज उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। इस बात से रूपमणि को बहुत जलन होती है। और एक रात वो सर्पमणि को बाहर बगीचे में बुलाती है और जैसे ही सर्पमणि नदी की तरफ आगे बढ़ती है, रूपमणि उसे धक्का दे देती है। जैसे ही वो गिरती है, रूपमणि उसके ऊपर पीछे से चाकू से वार कर देती है और सर्पमणि घायल हो जाती है। उसके बाद रूपमणि अपना विष उस पर फेंकती है और सर्पमणि को घायल अवस्था में गोदी में लेकर उसके कमरे में छोड़ जाती है ताकि नागराज को उस पे शक ना हो। लेकिन नागराज उस रात बहुत बेचैन थे और रूपमणि से मिलकर दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर सर्पमणि का कमरा होता है। जैसे ही नागराज कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सर्पमणि घायल अवस्था में पड़ी है और मरते मरते सर्पमणि नागराज को बताती है कि रूपमणि ने उनको मार दिया है। इस बात से नागराज आग बबूला हो जाते हैं और रूपमणि के पास जाते हैं और उस पे शोलों की और जहर की बारिश कर देते हैं और रूपमणि का रूप और शरीर वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। इस तरह रूपमणि को नागराज उसके किए की सजा दे देते हैं।